श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आर्जवम के बारे में जानना रह गया था, उसके बाद हम दूसरा श्लोक प्रारंभ कर देंगे। चलिए, आर्जवम सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। सीधेपन को, यह सरलता साधक का विशेष गुण है। यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सरलता से रहना चाहिए, तो यह एक प्रकार का कपट ही है। ये तो दंभ हो गया। गीता में वर्णन आया था, जब आप भी उस समय यहाँ पर थे, आप बैठे थे, हम यहाँ पे और दंभ के बारे में आया था 8वां या 9वां कि ये तो दंभ हो गया कि व्यक्ति मतलब हाँ दिखाने के लिए दिखावा अलग होता है और अंदर भाव अलग। और एक दंभ और भी बताया था गीता में ही, जब हम बैठे हुए हम पाठ ही कर रहे थे तब, कि एक तो व्यक्ति पाठ पूजा करता है, कंठी पहनता है, तिलक करता है, सब कुछ, पर अगर समाज में जा रहा है या कहीं शादी में जा रहा है ऐसे, और वहाँ पे नहीं पहन रहा, वहाँ पे नहीं लगा रहा, तो ये भी एक प्रकार का दंभ ही हो जाता है कि व्यक्ति अपने भागवतिक गुणों को जिसमें वो नित्य रहता तो है, पर संसार और समाज में शर्म और इसके मारे जो है वो छुपा लेता है। शर्म लगती है ना, लोग क्या कहेंगे, शर्म के मारे। तो ये भी एक प्रकार का दंभ ही होता है। ये हमने बात पहले भी करी थी, वही इसमें भी आ गई है। इससे साधक में बनावटीपन आता है। अब ये तो बनावटीपन हो गया, जबकि साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए। सीधा सरल होने के कारण लोग उसको मूर्ख बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधक की कोई हानि नहीं होती। अपने उद्धार के लिए तो सरलता बड़े काम की चीज है। कपट गाठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। इसलिए साधक के शरीर, वाणी और मन के व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए, उसमें स्वाभाविक सीधापन होना चाहिए। महात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में एक ही बात होती है, परंतु दुरात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में ही अलग अलग बातें होती है। मुख से कुछ कह रहे हैं, मतलब कथनी और करनी में अंतर हो जाता है उनकी, पर जो वास्तविक संत महात्मा होते हैं उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। वो जैसा करते हैं वैसा ही कहते हैं, और जैसा कह रहे हैं वैसी ही उनके आचरण में दिखाई देता है। प्रभाव भी उसका ही पड़ेगा। हाँ। बाकी किसी को प्रवचन भी करेंगे, उपदेश भी करेंगे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद में नहीं है, तो आपको देने से कोई फायदा नहीं। उसके पहले खुद वो करना पड़ता है, उसके बाद में देखने बोलना पड़ता है। अब दूसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पेशुनम, दया भूत्वेष लोलुप्त्वम मार्दवम ऋचापलम। व्याख्या। सबसे पहले अहिंसा, शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने को तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ किसी के प्रति मतलब शारीरिक ही किसी को अगर हमने कष्ट पहुंचाया तो उसको हिंसा कहते नहीं। मन, वाणी, वचन से भी अगर हमने किसी को अगर दुख पहुंचाया है तो वो भी हिंसा में ही। आगे, वास्तव में सर्वथा अहिंसा तब होती है जब मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा की तरफ ही चलता है, उसके द्वारा अहिंसा का पालन स्वतः होता है। परंतु जो राग पूर्वक भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है, वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता। वह अपना पतन तो करता ही है, जिन पदार्थों आदि को वह भोगता है उनका भी नाश करता है। जो संसार के सीमित पदार्थों को व्यक्तिगत अपने न होने पर भी व्यक्तिगत मानकर सुख बुद्धि से भोगता है, वह हिंसा ही करता है। कारण कि समष्टि संसार से सेवा के लिए मिले हुए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि में से किसी को भी अपने भोग के लिए व्यक्तिगत मानना हिंसा ही, क्योंकि हमारा है ही नहीं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। सब कुछ किसका है? भगवान प्रभु का। आगे, यदि मनुष्य समष्टि संसार से मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि को संसार की ही मानकर निर्ममता पूर्वक संसार की सेवा में लगा दे, तो वह हिंसा से बच सकता है और वही अहिंसक हो सकता है। आज तो ये तो युग प्रभाव है कि हमें इतने पापों का दंड नहीं मिलता, वरना पहले के समय में और द्वापर में
सतयुग में और त्रेता युग में तो छोटे से छोटे पाप का, छोटी से छोटी हिंसा का भी बहुत बड़ा दंड मिलता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग जो जानते हैं वो भीष्म पितामह का। उनके बारे में कहते हैं उनको जो बाणों की शैया पर लेटने का जो पाप था, इसका अपराध उनसे उनको 100 जन्म पूर्व एक सांप को फेंक देने की वजह से लगा कि उन्होंने अपने एक भाले से उठाकर एक सांप को झाड़ियों में फेंक दिया था और वो वहाँ पर तड़प कर उसकी मृत्यु हुई। और उतने ही समय तक फिर उनको बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। सोचिए इतने तो हमसे कितने ही जो है जीव हत्या हो चुकी होगी। पर युग प्रभाव है, कलयुग में पापों का इतना भी दंड नहीं मिलता, वरना सतयुग त्रेता और द्वापर युग में तो बहुत कड़े दंड हुआ करते थे, छोटे से छोटे पाप के भी। आगे जो सुख और भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है, उसको देखकर जिनको वे भोग पदार्थ नहीं मिलते, ऐसे अभावग्रस्तों को दुख संताप होता है। यह उनकी हिंसा ही है, क्योंकि भोगी व्यक्ति में अपना स्वार्थ और सुख बुद्धि रहती है तथा दूसरों के दुख की लापरवाही रहती है। परंतु जो संत महापुरुष केवल दूसरों का हित करने के लिए ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनको देखकर किसी को दुख हो भी जाएगा तो भी उनको हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि वे भोग बुद्धि से जीवन निर्वाह करते ही नहीं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न प्रोन्ति किल विश्व, गीता का श्लोक। मतलब जैसे निर्वाह के लिए भोजन, शरीर के निर्वाह के लिए भोजन करना, ज़्यादा भी नहीं। और संत और साधक जो है उसको तो अल्पाहारम, एक विद्यार्थी के लिए जैसे पंच लक्षण बताए गए हैं ना, काक चेष्टा बकत ध्यानम, और क्या है, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारम ब्रह्मचर्य ग्रह त्यागी, मतलब अल्पाहारम ग्रह त्यागी, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ऐसे ये श्लोक है। चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी पंच लक्षण। तो अल्पाहार के बारे में तो साधक को हमेशा अल्पाहार करना चाहिए। जैसे उड़िया बाबा के लिए हमने बात करी थी, वो पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक कवल खाते थे। ज़्यादा खाएगा तो आलस आएगा। और साधक के जीवन में ज़्यादा शारीरिक क्रियाएं होती नहीं है, शारीरिक परिश्रम होता नहीं है, तो उनको ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं। हम तो कम खाना चाहते हैं, पर आप लोग जो इतनी मनवार कर करके खिला देते हैं कि वो शाम को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कह रहे स्वामी जी? इतना नहीं, मैंने तो आज ज़्यादा नहीं, आज गुरु जी ने जितना बोला उतना ही खिला। नहीं, हमारे तो पुरानी बात हो गई अब क्या। आज तो मेरा ही, पर हमने तो बिल्कुल गुरु जी ने जितना बोला उतना ही भरोसा, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करी ऐसा। तो गुरु जी क्या करे, प्रेम है ये तो, मनवार तो होती ही है। संत भोजन हमेशा ऐसे कहाँ हमको तो वो मिलता रहता है ऐसे। तो ये हाँ साहब, तो ये भाव की बात है। जैसे एक प्रसंग आता है कि श्री सुखदेव जी भागवत कि श्री सुखदेव जी वन में से गुजर रहे थे, तो वहीं पर एक जलाशय था। तो उस जलाशय में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए उस जलाशय के पास से, और स्त्रियां स्नान करती रही सुखदेव जी को देखने के बाद भी। उसके बाद उनके थोड़ी देर बाद उनके पीछे व्यास जी आए, उनके पिताजी को आते देखा। जबकि सुखदेव जी, जब आपको पता होगा, सुखदेव जी दिगंबर रहते थे, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता था, तो वो ऐसे ही निर्वस्त्र, मतलब दिगंबर वेश में ही वहाँ से गुजर गए। उसके बाद जब व्यास जी आए तब वो तो वस्त्र पहने हुए रहते थे, उसके बावजूद उस जो स्नान करती हुई स्त्रियाँ थी वो सब बाहर निकलकर उन्होंने जल्दी से अपने वस्त्र पहन लिए। तो उनके पिताजी ने, श्री सुखदेव जी, उन्होंने पूछा उनसे, व्यास जी ने पूछा स्त्रियों से कि जब मेरा पुत्र अभी निकला, वो उसकी मतलब जो है यौवन अवस्था का, मैं तो एक बूढ़ा हूँ, उसने कोई वस्त्र नहीं पहने हुए, आपने उसकी लज्जा नहीं करी, और मैं एक बुजुर्ग होते हुए भी जब मैंने पूरे वस्त्र भी पहने हुए और आप मेरी लज्जा कर आपने वस्त्र पहन लिए, तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो उन स्त्रियों ने व्यास जी से कहा कि आपके पुत्र की दृष्टि में हम स्त्री थे ही नहीं, आपके पुत्र की दृष्टि में तो स्त्री पुरुष ये भाव ही नहीं रहा, वो खत्म हो गया, वरना वो खुद दिगंबर नहीं होते। उनकी दृष्टि ब्रह्माकार थी, उनको सब में ब्रह्म दिखाई दे रहा था, तो हमको फिर उसमें कोई लज्जा रही ही नहीं, क्योंकि पर आपकी दृष्टि में वो है, क्योंकि तभी आपके मन में ये प्रश्न भी उठ गया कि ये स्त्रियों ने ऐसा क्यों किया। उनमें स्त्री भाव नहीं था, आपके अंदर ये भाव रहा
कि हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप पूजनीय हैं। जब पैदा हुए और पैदा हुई जंगल में निकल गए तो कुछ पहना तो नहीं, ऐसे ही निकल रहे, सुखदेव जी तो जा रहे और व्यास जी जो पीछे पीछे आवाज़ लगाए बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, और वो तो देख ही नहीं रहे भाई कौन पिता और कौन माता है, ये बात नहीं। तो उस समय ये प्रसंग आया और पेड़ों ने जवाब दिया था, जंगल में पेड़ों ने जवाब दिया, तो उन्होंने सुखदेव जी ने कुछ नहीं बोला, ये वहाँ का प्रसंग। हाँ, सुखदेव जी पहले निकल गए, वो तो क्या हाँ, बोले? वो तो निकल गया, सुखदेव जी ने नहीं बोला। फिर जब उनसे पूछा गया, पीछे पीछे पिताजी आवाज, पिताजी आवाज। तो उनको मोह है, पुत्र मोह है कि बेटा पैदा हुआ जा रहा है। हाँ, तो ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे भाव हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। ऐसे आगे सारा खेल भाव का है, सारा खेल, क्योंकि मार्ग तो अलग अलग है। कोई योग मार्ग से जा रहा है, कोई ज्ञान मार्ग से जा रहा है। हठ योग हो गया, क्रिया योग हो गया, ध्यान योग में भी, ज्ञान मार्ग में भी कितने प्रकार, ध्यान में कितने, क्रिया है, सुदर्शन क्रिया है, इसके अलावा हठ योग है, अनेक प्रकार के योग है। राजयोग, अष्टांग योग, अष्टांग योग के बारे में हम जानते हैं, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, धारणा, प्राणायाम और समाधि, ऐसे 8 अंग है अष्टांग योग के ऐसे। और हमारा भक्ति योग, ज्ञान योग तो है ही, कर्म योग है। तो मार्ग तो अलग अलग है, पर यह है कि सबका उद्देश्य और मंजिल तो एक ही है, सभी एक ही जगह पहुंचेंगे। भाव आगे केवल परमात्मा की ओर चलने वाले के द्वारा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वह भोग बुद्धि से पदार्थ आदि का सेवन नहीं करता। परमात्मा की ओर चलने वाला साधक शरीर, मन, वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। यदि उसकी बाहरी क्रियाओं से किसी को दुख होता है तो यह दुख उसके खुद के स्वभाव से ही होता है। साधक की तो भीतर से कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख देने की भावना नहीं होनी चाहिए। उसका भाव निरंतर सबका हित करने का होना चाहिए। सर्वभूत हिते रता। अब किसी को उनके अंदर कोई बुराई या किसी को उनकी वजह से कष्ट हो भी रहा है, जैसे किसी गुणातीत व्यक्ति की वजह से किसी को कष्ट हो रहा है, तो वो उसके खुद के अंदर के भाव है। एक साधक जो होता है ना, एक गुणातीत व्यक्ति, वो एक दर्पण की तरह हो जाता है। उसमें उसका खुद का कुछ बचता नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रह्माकार हो गया। अब उसमें उसका खुद का कुछ नहीं बचा, पर सामने उसके सामने जैसा व्यक्ति आता है उसको उसी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसको उसी के गुण दिखाई देते हैं। एक दुष्ट को दुष्ट वाले ही गुण दिखाई देते हैं। वो खुद ही दुखी हो रहा है, खुद के दुर्गुणों की वजह से, अपने अवगुणों की वजह से दुखी हो रहा है सामने, क्योंकि जिनके जो सामने उनके जो बैठे हैं वो तो गुणातीत है, वो तो किसी को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। वरना भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को नहीं, दुर्योधन को भी समझाया था, और दुर्योधन को पहले समझाया था, और यहाँ तक कि अपना विराट रूप भी पहले दिखा दिया। ये कितनी, मतलब ऐसा नहीं है विराट रूप से अर्जुन को दिखाया, क्या दुर्योधन को नहीं दिखाया था पहले? उनका अंतःकरण मलिन था, संधि करने गए थे उनका अंतःकरण मलिन था। हाँ, तब दिखा दिया उन्होंने, मतलब अंदर का मेल नहीं निकला था। जब अंतःकरण मलिन है तो फिर बस कुछ नहीं होगा। तो ये तो मतलब अंदर की भावनाओं की बात है। वरना भगवान ने तो क्या नहीं समझाया दुर्योधन को, अर्जुन से पहले समझाया, ज़्यादा अच्छे से समझाया, और अपने विराट रूप के दर्शन दिए, तब भी उसको समझ में नहीं आया। और क्या बोलता है, पकड़ लो इस ग्वाले को। दुर्योधन क्या आदेश देता है कि पकड़ लो इस ग्वाले को और बंदी बना लो। भगवान बोले बंदी बनाकर देख, बंदी बना सकता है तो बनाकर देख लो, और अपने विराट रूप के दर्शन करवा दिए, पर फिर भी उसको समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके अवगुण उसको दिखाई देंगे दर्पण में। अर्जुन को, अर्जुन के हृदय में जो भाव थे, अर्जुन को वही भाव दिखाई दे। वहाँ दोनों को कहा ना, उसको भी दुर्योधन को बोला, पहले तो युधिष्ठिर को बोला है कोई जो है बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, तो बोले मेरे दृष्टि में कोई बुरा मिले ही नहीं मेरे को। और उनको कहा कि कोई अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, दुर्योधन को उनको कोई अच्छा आदमी मिले ही नहीं, तो उनकी दृष्टि में कोई अच्छा था ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो बुरी है तो फिर उसको अच्छा कैसे दिखेगा। और युधिष्ठिर की दृष्टि में जो है वो अच्छा ही, बुरा कोई था ही नहीं, वो अजातशत्रु था, तो उसका अंतःकरण मलिन था। तो ये हमारा ही अंदर के अवगुण या सद्गुण हमको दिखाई देते हैं गुणातीत पुरुष के अंदर, क्योंकि वो एक दर्पण के समान हो जाते हैं। क्योंकि गुणातीत होने के बाद उसमें उसका खुद का कुछ बचा ही नहीं। हाँ, तो कहा भी मोर कर देने छेद गुरु मिले बिरंजी सुख, चाहे ब्रह्मा जी आके भी समझावे मोर को, अभी उनके जो नहीं लगता।
उपदेश नहीं लगा। आगे, साधक की साधना में कोई बाधा डाल दे तो उसे उस पर क्रोध नहीं आता और न उसके मन में उसके अहित की भावना, हिंसा ही पैदा होती है। हाँ, परमात्मा की ओर चलने में बाधा पड़ने से उसको दुख हो सकता है, पर वह दुख भी सांसारिक दुख की तरह नहीं होता। फिर से एक उदाहरण, जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी वृंदावन के एक संत हुए, तो वो उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और एक मुस्लिम ही थे, पर श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने से जो है उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दिया था और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। फिर उनका नाम भी पड़ गया श्री हरिदास ठाकुर जी। तो उस समय पर वहाँ पर मुगलों का शासन हुआ करता था। तो मुगलों के शासन में किसी ने वहाँ दरबार में जाकर कहा कि एक व्यक्ति ये मुसलमान होते हुए भी ये भगवान नाम का जप करता है और धर्म इनके धर्म का प्रचार कर रहा है, तो इससे हमारे प्रजा पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। महाराज उनके मुगल के शासक को बोला, तो बोले उसको बुला कर लेकर आओ। श्री हरिदास ठाकुर जी को बुला कर लेकर आए। उनसे बोला कि तुम ये जो कार्य कर रहे हो, ये नाम लेना करना सब बंद कर दो, तुम तो मुसलमान हो, ये सब क्यों कर रहे हो। पर उन्होंने मना कर दिया। बोले अब ये हरि नाम, ये जो मेरी जीवा पर चढ़ गया है, अब ये मैं इसे चाह कर भी छोड़ नहीं सकता। राजा को क्रोध आ गया। उसने क्रोध में आदेश दे दिया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, 500 वर्ष पहले की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु के आने की बात, यानी 500 वर्ष के अंदर अंदर की बात है। उस समय की बात है मुगल शासन में। फिर उन्होंने आदेश दिया कि इसको 22 बाजारों में कोड़े मारते हुए ले जाया जाए। और जानते थे कि कोड़े में तो छाल निकल जाती है, तो 1 या 2 बाजार में ही गुजरते गुजरते इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी 22 बाजार बोला कि जब तक इसके प्राण ना निकले 22 बाजारों में इसको मारते हुए लेकर जाओ और कोड़े मारते हो, और जैसे ही इसके प्राण निकल जाए उसको खत फेंक देना। तो फिर भी वो तो कुछ नहीं बोले, वो तो वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते रहे। उनके हाथ बांधे गए, जब 2 जल्लाद बुलाए गए और 2 जल्लाद उनको लगातार उनको कोड़े मारना शुरू किया। कांटे वाले कोड़े थे, हर कोड़ा मारने पर उनके शरीर की छाल चमड़ी निकलती जा रही थी। उनको कोड़े मारते जा रहे हैं और वो हरि बोल हरे कृष्ण ऐसे करते जा रहे हैं। अब वो जल्लाद उनको मारते जाए, अब जल्लाद उनको मारे, अब वो चिल्ला नहीं रहे, उनके अंदर से चीख नहीं निकल रही, भगवान का नाम निकल रहा है। तो जल्लाद को और क्रोध आ रहा है, तो वो और मार रहे हैं और जल्लाद चिढ़ रहा है, तो चिढ़कर बोलता है अच्छा हरि बोल, और मारते हैं। तो वो खुश हो रहे हैं, अरे जल्लाद के मुख से हरि का नाम, मतलब वो खुश हो गए, मतलब वो अब और जोर से हरि बोल। और जल्लाद और सुन के और गुस्सा हो रहा है, तो और वो भी जोर से बोल रहा है, अच्छा हरि बोल, ये ले, अब उनको भी हरि बोल। अब वो इतने मतलब आनंदित हो रहे हैं कि एक जल्लाद के मुख से हे प्रभु हरि नाम निकल गया, अरे हरि बोल, इतना खुश हो रहे हैं और इतना उनको मारा जा रहा, पूरा शरीर लहूलुहान, 22 बाजार पूरे हो गए। पूरा शरीर का एक ऐसा हिस्सा नहीं बचा जिसकी चमड़ी ना निकली पड़ी हो, पूरा लहूलुहान हो गए। अंत में 22 बाजार पूरे हुए, अंत में वो मूर्छा आ गई और जो है बेहोश हो गए। जल्लाद ने जब उनकी नब्ज चेक करी तो सांस लेना बंद हो गया, दिख गया कि प्राण उनके निकल गए, कि हाँ आखिरकार अब इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उनके प्राण निकल चुके थे। ऐसे बोले अब क्या किया जाए, बोले यमुना जी में इनका जो शव है यमुना जी में फेंक दो। दोनों जल्लादों ने ऐसे ही उनका शव लिया, यमुना जी में फेंका। जो ही यमुना जी के जल का उनके शरीर को स्पर्श हुआ, वापस से अंदर से निकलकर हरि बोल ऐसे करके वापस पैदल निकल गए। देखा भी नहीं किसी की तरफ के पहले क्या हुआ था, कुछ नहीं, वापस निकल गए हरे नाम का जप करते हुए। सब घबरा गए, बोले ये क्या हो गया, ये व्यक्ति जीवित तो हुआ पर ये तो पूरा ठीक होकर वापस वही हरे कृष्ण हरि बोल करते करते वापस निकल गया। और ऐसा भी नहीं भाव कि देख रहा है कि मुझे अभी तक ये मार रहे थे, कि वो तो निकल गया वापस, ये जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जब ये राजा को खबर दी गई तो राजा बोले इस व्यक्ति को छोड़ दो, इससे पंगा लेने से कोई फायदा नहीं है और हमारा ही कुछ नुकसान है। नाम में बहुत शक्ति होती है, भाव भगवान नाम में, हरि नाम में तो बहुत बड़ा, मतलब भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, राम से बड़ा राम का नाम। ऐसा पत्थर तैर गए, भगवान नहीं तैरे पर पत्थर तैर गए। भगवान नहीं तैरे, भगवान नहीं तैरे पर भगवान का नाम लिखा हुआ पत्थर तैर गए। वो डूबा इसलिए कि भगवान जो छोड़ देते हैं तो डूबेगी। अभी भी वाला वही भगवान नाम नहीं नाम छोड़ना था, हनुमान जी ने कहा ना, वो पीछे देखा कि कोई है तो नहीं, तो हनुमान जी के उनका राम जी के साथ ही नहीं छोड़ते थे। और देखा अरे हनुमान, तो वो बोले भगवान आप संकोच न करिए, आप जो हाथ छोड़ देते तो वो तो डूबेगा, और आप जिसको पकड़ लिया तो उतर जाता है, तो आपने छोड़ा है।
तो इसलिए डूब गया पत्थर। भगवान ने देखा कि भाई मैं भी ये जो नाम से तर रहे हैं तो मैं डाल के देखें। तो फिर भगवान ने छोड़ा तो डूब गया, पर भगवान के नाम से तर गया। तो नाम से तर गया तो भगवान जी ने पकड़ लिया, अपना लिया, तो वो तर गया। जो भगवान ने त्याग दिया वो डूब गया। ये वो हनुमान जी ने ऐसा वहाँ मतलब संतों का तो कहना है कि जब भगवान भी समक्ष आपके सामने आकर खड़े हो जाए और बोले कि चलो मेरा नाम लेना छोड़ दो थोड़ी देर, तो भी नाम लेना मत छोड़ना। बोले भगवान आप जाना हो तो जाओ, पर आपका नाम नहीं छोड़ा जा सकता, उनका नाम नहीं छोड़ना। भगवान सामने खड़े भी हो जाए ऐसा। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए भी यही होता है। हरिदास ठाकुर जी की बात करिए, उनके जो गुरु महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके लिए भी यही आदेश दिया गया था, क्योंकि उनका जन्म तो बंगाल में हुआ था, बंगाल में भी उन्हीं का शासन था, बंगाल से वृंदावन पूरे। उनको भी ऐसे, अब उनको गिरफ्तार करने के लिए जो सैनिक भेजे गए, मैंने अपने पहले बात हो चुकी है कि उनको जिस सैनिक ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो सैनिक भी उस भागवती के आवेश में आकर हरे कृष्ण हरि बोल करके नृत्य करके जाने लग गए। इतनी ऊर्जा उनके, क्योंकि राम नाम, हाँ भगवान नाम की नाम जब करते करते उसका जो है पूरा शरीर, जैसे सहजो भाई का आता है कि उसके जो जड़ में भी, उपले में भी जो विठल विठल की आवाज आती थी, तो नाम जनाबाई हाँ जनाबाई के उपलों में से विठल, बोले एक व्यक्ति उठा के चोरी करके लेके जाने लगा, बोले मेरे गंडे हैं, बोले क्या सबूत है, बोले कान लगा कर देख, विठल विठल का नाम निकलेगा। वैसे ही संत तुकाराम जी जहाँ से गुजर रहे होते थे तो बोले किस दिशा में गए, बोले नीचे जमीन में पाँव, मतलब कान लगा कर देखो, मिट्टी में से विठल विठल का नाम निकल रहा होगा, जिस दिशा में से विठल नाम सुनाई दे समझ लेना उस दिशा में गए। एक एक दिशा, एक एक रोम रोम जो है उनका, वो भगवताकार होने के बाद एक एक रोम रोम से भगवान नाम निकलता है, फिर नाम की गिनती नहीं रहती ऐसा। एक व्यक्ति ने श्री प्रेमानंद जी महाराज से काफ़ी समय पहले ऐसे ही ये बात, अभी जिनकी बात हो रही थी संत की, उनसे पूछा, बोले भगवान, बोले गुरुदेव भगवान नाम का मतलब इतने करोड़ नाम जब बताए गए हैं कि इतने करोड़ नाम जब कैसे लें। अब मैं 24 घंटे में अगर मैं गिन भी लूँ, 24 घंटे में इतनी बार भी ज़्यादा से ज़्यादा इतना नाम लिया जा सकता है। उसने कुछ गिनती भी बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना नाम लिया जा सकता है। अब आप इतने करोड़ नाम बोल रहे हैं, बोले कैसे, बोले मैं 1 सेकंड में 3.5 करोड़ नाम ले सकता हूँ। बोले कैसे, बोले मेरे शरीर में 3.5 करोड़ रोएँ हैं, मेरे शरीर के हर रोए से भगवान नाम, हरि नाम का नाम निकलता है। जैसे जनाबाई के कंडे से नाम निकल रहा था, बोले आप तो जीवा से एक बार हरि का नाम लिया, मेरे शरीर के एक एक रोम से हरि का नाम निकलता है। 3.5 करोड़ रोम है, एक बार भी अगर नाम निकला तो 3.5 करोड़ नाम एक बार का फल मिलता है। एक बार में 3.5 करोड़ नाम जब का फल मिलता है, 1 सेकंड में क्यों, क्योंकि जब भी नाम लिया तो हर एक रोम रोम। आप अभी जो नाम ले रहे हो बस ये अपनी जीवा से ले रहे हो, विश्वास ही मन नहीं लगा। ऐसे मतलब सोचिए, अगर किसी के बनाए हुए हाथों के कंडे से भी अगर विठल विठल का सुनाई दे रहा है, मतलब कंडा में, तो सोचिए पूरे शरीर के, मतलब हर एक रोम रोम में वो विठल नाम चल रहा होगा, तभी तो वो ऊर्जा, वो भागवती का आवेश वो उस कंडे तक में पहुंच गया। वो जहाँ वो पाँव रख रहे थे, उनके पाँव धूली, वहाँ पर विठल विठल सुनाई दे रहा है संत तुकाराम जी के चरणों का, संत नामदेव जी का। तो सोचिए उनके शरीर के एक एक रोम रोम से वो आवाज़ आ रही है, उस दिशा से हमको नाम सुनाई देता था विठल विठल, जिस दिशा में वो चल पड़ते थे। इसलिए इतने करोड़ नाम जब हो, एक जीवन मुक्त महापुरुष के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जीवा से नाम ले रहे हैं, तो इसलिए हमारी गिनती हो सकती है दिन की 10 माला, 11 माला, 15 माला। उनके लिए क्या कहना, जैसे मीराबाई कहती है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, ऐसा कहती है। सांसों की माला, देखिए उन्होंने तो माला का उपयोग करना बंद कर दिया, हर एक श्वास श्वास में भगवान का नाम। तो शुरू में माला की आवश्यकता होती, हाँ। फिर अजबा जाप चलने लग जाता, अभ्यास हो जाता, अपने आप श्वास अजपा जाप की स्थिति सबसे ऊंची होती है, श्वास चलता रहता है। अपने आप हो जाता, चलता ही रहता। हाँ। मतलब अजपा जाप सबसे मतलब अंतिम में आता है, उससे पहले आता है उपांशु, और उससे पहले जपा जाप। मतलब सबसे पहले जब हम आवाज़ मतलब मुख से बोल रहे हैं, एक होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ होंठ हिलाया जाता है, उसे उपांशु कहा जाता है कि ये उपांशु जप है कि बस इसमें सिर्फ और सिर्फ होंठ हिल रहा है और हम भगवान नाम जप कर रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जब होंठ भी हिलना बंद, और बस अंदर ही अंदर भगवान नाम जब चले जा रहा है, उसको कहते हैं अजप। और हर समय भगवान नाम जप, ऐसा समय हो गया, पूछ रहा हूँ। हो गया और भी। पहले क्या है कि पहले नाम वो दृष्टि इधर उधर दौड़ती है, नाम लेते हैं, माला जपते हैं, उसको दौड़ने दो, वो दौड़ रही तो वो क्या है कि आपके अंदर से निकल रहा हो बाहर, धीरे धीरे फिर एकाग्र होने लगेगा मन, पर छोड़ना नहीं। यानी जो रहे वो कोई दिखेगा, वो मन स्वाभाविक जाता उधर।
अभ्यास से हाँ ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे गोचरी के लोटा की हु प्यारे। हरिओम।